करेंगे तो मशीन हमारे को प्रमोट करेगी। जब इसके रिजल्ट्स आएंगे, जब इसकी आउटपुट आएगी, तो ये हमारे को प्रमोट करेगी। ठीक है, चलिए। तो हम लोग यहाँ पर दो मशीन्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। एक तो ये वाली मशीन है जो हमारे पास पहले भी अवेलेबल थी, राइट, ये वाली। और दूसरी जो आप में से नए कई साथियों ने इसे जो है जो उन्होंने पकड़ रखी है, जो नई वाली मशीन अभी हमारे पास न्यूट्रीचार्ज के अवेलेबल है, इस तरह की पैकिंग में आती है, ये वाली मशीन। तो ये मशीन है, राइट। तो इन दोनों मशीन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। ये मशीन कैसे ऑपरेट की जाती है, इनको चलाया कैसे जाता है, इनका रिजल्ट कैसे आता है, उस रिजल्ट को हम लोग जो है प्रोडक्ट के माध्यम से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे तकरीबन आगे आने वाले 1-1.25 घंटे के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करें। दोनों अंगूठे ऊपर करके बताओ सर, स्टार्ट करें। दोनों अंगूठे ऊपर करो। अरे अंगूठे ऊपर करो ना भाई लोग। हाँ यार, सर्दी में भी, अब तो सर्दी चली गई यार, इतनी सुस्ती मत दिखाया करो यार, ऐसा करो। हाँ, स्टार्ट करें। चलो, गुड गुड। चलो, अब जिनका तो वीडियो ऑन है उनको तो मैंने देख लिया अंगूठे दिखाते हुए। अब जो सोए हुए हैं वो मेरे को वैसे अंगूठा दिखा रहे हैं। तू बोलता रहे, हम लोग खोलेंगे नहीं अपना वीडियो। चलिए चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले जब हम लोग किसी का भी बॉडी स्कैनिंग करते हैं ना दोस्तों, राइट, तो उस टाइम पर बॉडी स्कैनिंग करते हुए हमारे को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, जैसे ये वैसे ये मेरी किताब है, ये एक मिनट में ना पीछे का बैकग्राउंड बंद कर देता हूँ, राइट, मैं पीछे का बैकग्राउंड बंद कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरे वाली किताब है जो बिल्कुल खाली है, जो मेरे को न्यूट्रीचार्ज की तरफ से मिली है, वेलनेस डायरी। कल हमने जो बॉडी स्कैनिंग की है वो हमने इस किताब पर, ये देखिए, और ये किताब बिल्कुल भरी हुई, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी हुई दोस्तों। तो कल हमने जो बॉडी स्कैनिंग किया वो यहीं पर किया दोस्तों हमने। तो ये वो सारे के सारे बॉडी स्कैनिंग थे जो हमने किए। तो एक ये किताब थी और एक हमने फोटो स्टेट्स करवाए हुए थे, जिसपे हमने उनको एक डुप्लीकेट कॉपी बना के उनकी तरफ दिया दोस्तों। अब ये जो वेलनेस डायरी है, ये अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप में से ज्यादातर साथियों के पास मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है, बिल्कुल आप में से ज्यादातर साथियों को मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है। अगर आप के पास पीडीएफ अभी तक नहीं पहुंचा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, तो आज आपको भी पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ की कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप उसको प्रिंट करवा लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। एक बार प्रिंट करवा के उसकी बहुत सारी मतलब 100-150 कॉपीज निकलवा लीजिए, और आप जो है वो अपने तौर पे जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। चलिए, जब हम लोग बॉडी स्कैनर की बात करते हैं दोस्तों, बॉडी स्कैनर जो है दोस्तों, ये हमारे पास एक बहुत जबरदस्त टूल है जिसके जरिए हम लोग बल्क में प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। बल्क में मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो है हम लोग प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अब जब हम लोग बेचने की बात करते हैं तो उसके लिए जो है हम लोग बॉडी स्कैनिंग सेशन से, जैसे हमने कल किया, तो कल तकरीबन जो है वो तकरीबन 65 के आसपास लोगों का हमने बॉडी स्कैनिंग किया दोस्तों यहाँ पे लुधियाना के अंदर। और ये केवल एक टीम है, उन्हीं के टीम के लिए ही था ये पूरा का पूरा बॉडी स्कैनिंग सेशन। तो इस सेशन के अंदर जो है हमने पहले बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज दिया, हमने बॉडी स्कैनर की इंपॉर्टेंस को बताया, हमने बीमारियों के बारे में बात की। सबसे पहले के बीमारियां होने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारा न्यूट्रिशन के अंदर गैप है, न्यूट्रिशनल गैप जो है उसके बारे में थोड़ी बात की। और हमने 15-15 लोगों का एक ग्रुप बनाया था। तो 15 लोग जब इकट्ठे हो जाते थे, हम लोग उनको एक कमरे में बैठ के हम लोग 10-15 मिनट बात करते थे, और उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके उनका बॉडी स्कैनिंग करते थे। और एक अलग से कमरा कंसल्टेशन सेंटर बनाया हुआ था, तो वहां पर हम लोग उनको, और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को भी थोड़ा सा लगा सर 65 में से
60 लोग कल न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट लेके गए सर, 60 लोग न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट लेके गए। अरे तो ये एक छोटा नंबर नहीं है, मतलब एक बड़ी अच्छी टर्न आउट रही यहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग बॉडी स्कैनर का जो पीपीटी है उसके ऊपर चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं ना बॉडी स्कैनर की, दोस्तों बॉडी स्कैनर में जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। हमारे पास वेट आता है, हमारे पास बीएमआई आता है, हमारे पास वाटर परसेंटेज आता है, हमारे पास फैट परसेंटेज आता है, हमारे पास हड्डियों का वजन आता है, बीएमआर आता है, एसएमआर आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन हमारे को जो हमारा कस्टमर हमारे सामने बैठा हुआ है, हमारे को उसको फोकस कहाँ पे करवाना है, ये हमारे ऊपर है। देखिए दोस्तों, हमारे पास कितना भी महंगा कैमरा हो ना, अगर जिस इंसान की फोटो खींचना चाहते हैं अगर उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि फोटो जो है वो साफ नहीं आएगी, ब्लर पिक्चर आएगी। ठीक है, तो सही पिक्चर के लिए सही फोकस होना जरूरी है। इसी तरह से जब हम लोग पोषण की बात करते हैं, जब हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो हमारा ग्राहक अपने स्वास्थ्य व पोषण की सच्चाई को जानता है क्या? नहीं जानता है दोस्तों। मैं आपको बता सकता हूँ, आज हर कोई ये बात तो करता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा खाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा पीता हूँ, तो इसीलिए मेरे को तो सब पता है, मैं तो पूरा दुनिया का जानी जान। राइट सर, ये प्लीज मैसेज मत कीजिए, अभी मैसेज मत कीजिए, मैं आपको लास्ट में अपना फोन नंबर देके जाऊंगा, आप उस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, अभी प्लीज मैसेज मत कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप मैसेज करते हैं वो नीचे आ जाता है, स्क्रीन नीचे आ जाता है, विंडो खुल जाती है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लैक हो जाता है। ठीक है, वो प्लीज अभी मैसेज मत कीजिए। तो हमारा भावी ग्राहक नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। ठीक है, तो वो तो यही मान के चलता है कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हमारे को उनको ये बताना, देखो एक चीज होती है, एक होता है कि सीधा कोई भी कस्टमर आपके पास आया, आपने सीधा उनका बॉडी स्कैनिंग करना शुरू कर दिया, वो बुरी बात नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी हो सकती है अगर आप उसको ये ज्ञान दे कि तुम्हारे शरीर में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज तुम्हारे शरीर के लिए खराब। उससे क्या होगा कि वो मेंटली प्रिपेयर रहेगा, वो दिमागी तौर से प्रिपेयर रहेगा कि मेरे को किस बारे में बात करना, ठीक है, या मेरे को किस बारे में सुनना है दोस्त। तो आपको उनको क्या बताना है कि हमारे शरीर में दो महत्वपूर्ण बातें, हमारे स्वास्थ्य को लेकर दो महत्वपूर्ण चीजें हमारे शरीर में रहती हैं। पहला है बॉडी फैट परसेंटेज, आखिरकार हमारे शरीर में फैट कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, परसेंटेज कितनी, और दूसरा है मसल्स परसेंटेज। कल भी एक पढ़े लिखे इंसान यहाँ पर आए हुए थे, मैंने उनके साथ भी यही बात किया। मैंने बोला देखिए सर, मैंने उनसे पूछा आपकी एज क्या है, उन्होंने बोला 38 साल मेरी एज है। मैंने उनको वही बोला, देखिए सर, ये आपकी वो उम्र है जब आप अपने जो हेल्थ है उसके पीक पर है, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि 35-38 साल तक हमारे शरीर के अंदर हर चीज जो है वो एकत्रित होती है। हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम एकत्रित होता है, हड्डी मजबूत करता है। हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन एकत्रित होता है, मांसपेशियों को बनाता है। हमारे शरीर के अंदर जो है हर चीज मजबूत होती है, हर चीज मजबूत होती है, हर अंग मजबूत होता है। और 38 साल के बाद या 40 साल के बाद वो ढलान पे चला जाता है, वो कमजोर होना शुरू। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हुई ना दोस्तों, वो बंदा जो पहले क्योंकि सेशन से पहले काफी लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, 15 लोगों को, तो 15 लोगों का पीछे एक अच्छा मीटिंग हॉल बना हुआ था, तो उसके अंदर हम लोग एक 10 से 15 मिनट का सेशन लेते थे। तो जब बहुत सारी चीजें, जब हम लोग ये बात करते हैं ना सर, तो बहुत सारे लोग जो पहले से सोच के आते हैं कि हम ये करने वाले हैं या वो बोलेंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, दोस्तों वो सारी चीजें जो है ना वो आप वॉश आउट कर देते हो, उनका दिमाग खाली कर देते हो। और आपका, जब आप अपना सेशन कर रहे हो तो सामने वाला भरे दिमाग से बैठा हुआ है या खाली दिमाग से बैठा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गिलास खाली है तभी आप उसके दिमाग में कुछ डाल सकते हो, लेकिन अगर वो पहले से ही सारी चीजें जान के बैठा हुआ है, वो अपने आप को ये मान के चल रहा है कि मैं, मेरे से ज्यादा समझदार तो कोई भी नहीं है, तो फिर तो शायद हम लोग उनको समझा भी नहीं पाएंगे, कुछ बात भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उनको ये चीज जरूर बताइए कि सर हमारे स्वास्थ्य के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है,
जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे मसल्स जो हैं वो कमजोर होते हैं, हमारे शरीर पे बॉडी जो है, बॉडी फैट जो है वो एकत्रित होना शुरू हो जाता है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, राइट। और उनको बताइए सर, हमारे शरीर में जिंदगी भर मसल्स और फैट की जंग चलती है, जैसे मैंने बताया था उम्र के हिसाब से। और हमारी ये जो मशीन है जिसके जिसके ऊपर अभी आपका बॉडी स्कैन किया जाएगा, अभी किया नहीं है लेकिन किया जाएगा, वो 2 मिनट में बता देगा, 2 मिनट के अंदर बता देगा कि आपके शरीर में फैट की मात्रा कितनी है, आपके शरीर में मसल्स की मात्रा कितनी है, परसेंटेज दोनों की कितनी है। उसी से आपके स्वास्थ्य का निर्धारण हो जाएगा कि आप वाकई में स्वस्थ हो या आप बीमारी की तरफ बढ़ो। क्या हर मोटा बंदा ये मान के चलता है कि मैं मोटा नहीं हर मोटा बंदा ये मान के चलता है मैं मोटा नहीं, मैं खाते पीते घर का हूं। हर दुबला पतला इंसान, हर कमजोर इंसान ये मान के चलता है कि मैं दुबला पतला या कमजोर नहीं हूं, मैं केवल और केवल क्या हूं, मैं बिल्कुल फिट या जीरो फिगर का इंसान हूं, है ना। तो उनको बोलिए ठीक है सर, आप मान के चलते हैं तो बहुत बढ़िया सर, ये मशीन है, ये ना तो ये मेरी सुनती है ना आपकी सुनेगी ना कंपनी की सुनती है, ये मशीन जो है ये अकॉर्डिंग टू आपकी बॉडी काम करेगी, ठीक है। तो आप इसके ऊपर खड़े हो जाइए, हम लोग बॉडी स्कैनिंग करते हैं। अगर आप ठीक है तो मशीन ठीक बताएगी, अगर आपके शरीर में कोई कमी है तो वो भी बता देगी मशीन, ठीक है। तो हम लोग उसको ठीक करते हैं, ठीक है। अब बॉडी स्कैनर का उपयोग जो है वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरूर बताइए सर, जैसे मैं कल बता रहा था सभी को कि अगर आपका शरीर में, अगर आप पुरुष हैं तो आपके शरीर में बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो 20 से कम या 20 होना चाहिए, 20% या उससे कम। अगर आप महिला हैं तो आपके शरीर में बॉडी फैट जो है वो 25% या उससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। पुरुष 20% से कम या 20%, महिलाएं 25% या उससे कम। और ये मैंने फिगर उनके दिमाग में पहले से बिठा दी, कब? बॉडी स्कैनिंग करने से पहले। और मांसपेशियां पुरुषों में 45% या उससे ज्यादा, महिलाओं में 36% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और अगर कोई महिला जो है वो 40 साल से ऊपर है, 50 साल से ऊपर है, तो पुरुष जो है उनमें 40% और महिलाओं में 32% से अधिक। ये वो बॉडी स्कैनिंग का, ये वो जो आपकी स्क्रीन पर है, ये वेलनेस डायरी का वो पेज है जिसका पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। तो हमारे को बॉडी स्कैनिंग करने से पहले हमारे को सबसे पहले हमारा जो बॉडी स्कैनर का जो ये वेलनेस डायरी है या वेलनेस शीट है, सबसे पहले इसको भरना है दोस्त। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है आपके कस्टमर का नाम। हमारे को नाम तो भरना ही है, तो पूछ लीजिए सर उससे। वैसे तो जब आप उनके घर पे जाते ही हो तो नाम पता ही होता है। हाँ, बाकी घर के जो फैमिली मेंबर्स भी आएंगे बॉडी स्कैनिंग करवाने के लिए, कोशिश कीजिए कि पूरे घर के फैमिली मेंबर्स का बॉडी स्कैनिंग। उससे क्या होता है, एक माहौल जो है, एक ऑरा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सभी लोग थोड़ा हेल्थ की बात करते हैं, सभी लोग थोड़ा इस चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नाम लिखिए उनका, उसके बाद में नाम लिखिए, मोबाइल नंबर जरूर लिखिए साथ में, और ईमेल आईडी अगर है तो जरूर। इसके बाद में आ गया दोस्तों, और ये हमारे को 3 चीजें जो है ये उनकी बॉडी के बारे में चाहिए, क्योंकि ये हमारे को अपने बॉडी स्कैनर के अंदर इसको फीड करना पड़ता है और इन्हीं के जरिए जो है वो हमारे को रिजल्ट मिलता है। जैसे जब हम लोग बात करते हैं बॉडी स्कैनर, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को जो हमारे कस्टमर की चाहिए वो 3 चीजें चाहिए। एज चाहिए, हाइट चाहिए सेंटीमीटर्स में, और उनका जेंडर चाहिए। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी हाइट। तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना जो है एज बताइए। सबसे पहले आप एज बताइए। तो एज पूछने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप किसी भी पुरुष से, किसी भी महिला से पूछ सकते हैं आपकी एज क्या है, तो वो बता देंगे जी हमारी एज जो है वो सो एंड सो, मान लीजिए 32 साल, 34 साल, 18 साल, 22 साल, कुछ भी बोल, ठीक है। तो वो एज लिख देंगे सर, वहां हम लोग उनकी एज एज को हमने भर दिया, वो वाला कॉलम भर दिया। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि आपकी हाइट कितनी। अब भारत में क्या होता है, भारत में जो हाइट का मामला है वो ज्यादातर भारतीय लोग जो है वो फुट और इंचेस में हाइट जो है उसको मापते हैं। आप किसी से भी, ज्यादातर साथियों से बात करिए, वो आपको बोलेंगे जी 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 8 इंच। तो इस तरह से वो जो है वो अपनी हाइट को मापते हैं या हाइट को वो मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमारे को, क्योंकि ये मशीन जो है ये एक इंटरनेशनल मशीन है,
तो ये हाइट जो है, इसको हाइट चाहिए सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर्स में हाइट अगर हमारे को लेनी है तो हमारे पास 3 तरीके हैं सर। तो मैं आपके साथ एक एक तरीका जो है वो शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहला तरीका जो हाइट का है दोस्तों, वो है कि वो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, वो ये है कि आपके पास अगर इंच टेप हो, है ना, अगर आपके पास इंच टेप हो तो आप इंच टेप के जरिए जो है वो हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा काम है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग अपने कस्टमर को बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, आप यहां से इंच टेप पकड़िए, मैं नीचे तक लेके जाता। वो गलत तरीका, वो गलत तरीका। सही तरीका क्या है, आप अपने कस्टमर को बोलिए आप जूता चप्पल उतार दीजिए, जूता चप्पल उतार के, जैसे ये पीछे मेरे दीवार है तो उसके बगल में खड़े हुए, जैसे मैं अभी खड़े होकर दिखाता हूँ आपको, जैसे ये दीवार, तो मैं क्या किया, मैंने दीवार के बगल में खड़ा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सीधा हो गया। मेरे पैर भी दीवार से टच कर रहे हैं, मेरा सर भी दीवार से टच कर रहा है। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, तो ये आ है ना, तो यहाँ पर निशान लगा, ठीक है, और इसको नीचे तक माप लीजिए, नीचे तक माप लीजिए, बस दीवार को मापना है, इंसान को नहीं मापना है, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया, इंच टेप या मेजरिंग टेप आपके पास है तो आप सेंटीमीटर में हाइट ले सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि मान लीजिए आपका जो कस्टमर है उसको पता है कि मेरी हाइट कितनी है। मान लीजिए वो बोलता है जी ठीक है, मेरे को पता है सर मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच है या 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 7 इंच लगा ले कि मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। तो उसको आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना बहुत आसान है, कन्वर्ट करना बहुत आसान है। तो उसके लिए एक बड़ा आसान तरीका है, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में आपके पास एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है जिसको बोलते हैं गूगल, है ना। तो मैं गूगल आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एक अपने पास ऐप है ना, गूगल, आप सभी के पास ये वाली ऐप है ना, आपके पास सभी के पास गूगल वा है ना, गूगल वा, हाँ, तो ये गूगल वा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें अपने को बोलना, क्या बोलना है कि 5 फुट 7 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, आप जो है वो आप उसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ये बात सुनता है क्या। गूगल प्लीज कन्वर्ट 5 फुट 7 इंचेस इनटू सेंटीमीटर। 5 feet 7 inches is equivalent to 170.18 centimeters. तो गूगल ने बता दिया जी 5 फुट 7 इंच जो है वो 170.18 सेंटीमीटर या 170.18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 फुट 7 इंच को हमने कन्वर्ट किया तो गूगल ने हमारे लिए ये काम आसान कर दिया। तो हमारे पास पहला तरीका आ गया इंच टेप या मेजरिंग टेप का। हमारे पास दूसरा तरीका जो आ गया वो आ गया हमारे पास गूगल का। अब तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पर आपके लिए नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां पर गूगल नहीं चलता, आपके लिए एक और तरीका है। तो वो कौन सा तरीका है, वो तरीका है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए हमारे को पहले जो फुट और इंचेस हैं उनको सेंटीमीटर उनको इंचेस में बदलना पड़े। जैसे 5 फुट 7 इंच है तो 5 फुट 7 इंच को हमारे को इंचेस में बदलना पड़ेगा। तो आप सभी को पता है, हमने बचपन में पढ़ा है और हमारे पास स्केल होता है, उसके ऊपर भी होता है। तो 1 फुट जो होता है उसके अंदर 12 इंचेस होते हैं, आप सभी को पता है ना, पता है ना आप सभी। अरे हाँ या ना किया करो भाई, मेरे को कैसे पता चलेगा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। हाँ, तो 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, ठीक है। तो जो 5 फुट हो गए उसमें कितने हो गए, 60 इंचेस हो गए, ठीक है। 1 फुट में 12 इंच तो 5 फुट में 60 इंच, ठीक है। अब वो लड़का जो है उसकी हाइट कितनी है, 5 फुट 7 इंच, तो 60 इंच एक हो गए और 7 इंच एक हो गए, 67 इंचेस, ठीक है, 67 इंच। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 67 को, ठीक है, 67 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2.54 से।
ये देखिए, एग्जैक्ट वही उत्तर आएगा जो गूगल ने बताया। 2.54 जो है ये 1 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका है। इसका मतलब 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये 3 तरीके आ गए सर अपने पास। ये अपने पास 3 तरीके आ गए किस चीज के, हमारे को हाइट को सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट कर। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 तरीके, पहला इंच टेप सबसे आसान अगर आपके पास है, दूसरा आपके पास जो है वो आ गया गूगल, और तीसरा आ गया आपको कैलकुलेटर। तो ये 3 तरीकों की मदद से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास 2 चीजें आ गई, हमारे पास उम्र आ गई अपने कस्टमर की, और हमारे पास हाइट आ गई। अब तीसरी चीज अपने को चाहिए वो जेंडर। तो हमारे को उनको बड़े प्यार से पूछना है, आप पुरुष हो या महिला हो, है ना, पूछना है ना, है नहीं पूछना है? हाँ, नहीं पूछना है सर, नहीं पूछना, नहीं पूछना। अपनी आंखों पे भरोसा करके, अपने विवेक पे भरोसा करके लिख देना। क्या लिख देना है कि आपके सामने जो बैठा हुआ इंसान है वो पुरुष है या महिला। ठीक है, गलती से पूछ नहीं लेना, नहीं तो अब तक जितनी इज्जत बनाई थी ना वो सब तार तार हो जाएगी पूरी की पूरी। हो सकता है वो आपको धक्के मार के ना निकाले, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो चाय बनाने के लिए पानी रखा हुआ, चाय का पानी फेंक दिया जाए। बोले जिस इंसान को ये नहीं पता कि सामने पुरुष बैठा हुआ है या महिला बैठी हुई है, उसको चाय पिलाने का क्या फायदा। ठीक है, इसीलिए ये मत पूछ ले। ठीक है, तो जेंडर अपने अपने आंखों पर भरोसा करके। ठीक है, तो अब अपने पास तीनों चीजें आ गई। अब अपने पास सबसे पहले एज आ गई, दूसरा अपने पास हाइट इन सेंटीमीटर्स आ गई, और तीसरा अपने पास जो है वो जेंडर है। अब हमारे पास वो तीनों की तीनों चीजें तैयार हैं जो हम लोग बॉडी स्कैनिंग करने के लिए हमारे भी रिक्वायर्ड। लेकिन इससे पहले कि हम लोग बॉडी स्कैनिंग करें, हम लोग अपने कस्टमर को भी कुछ आदेश जो है वो निर्देश देंगे, कुछ दिशा निर्देश देंगे कि उनको कैसे तैयार करना। तो सबसे पहला काम लिखिए सर, मैं आपको 7-8 लिखाता हूँ। तो सबसे पहला लिखिए, सबसे पहले आप अपने कस्टमर को बोलिए, सर मैडम जूता चप्पल मोजा उतार दीजिए, जूता चप्पल मोजा वगैरह उतार दीजिए, क्योंकि नंगे पांव ही हम लोग इसका बॉडी स्कैनिंग करते हैं। हम लोग नंगे पांव ही बॉडी स्कैनिंग करते हैं। ठीक है सर, जब तक आपका कस्टमर जूता चप्पल वगैरह उतार रहा है उतनी देर में आप अपने बॉडी स्कैनर को जो है, यहाँ पर बॉडी स्कैनिंग करना चाहते हैं वहां पर एक बार रख के देख लीजिए, आपका बॉडी स्कैनर हिलता तो नहीं है, वाइब्रेट तो नहीं करता, ऊपर नीचे तो नहीं है। हालांकि इसके नीचे ना ये रबड़ के वो लगे हुए हैं कुछ स्टेबलाइजर। ठीक है, वो थोड़ा हिलते भी हैं ताकि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिर नहीं एडजस्ट कर पाएगा, है ना। तो दूसरा है कि आप अपने बॉडी स्कैनर को रख के देख लीजिए ताकि आपका बॉडी स्कैनर जो है वो वाइब्रेट ना करे, वो हिले नहीं। ठीक है, तो अपने पास जो हो गए वो हो गए दो चीज। तीसरी चीज, आप अपने कस्टमर को बोलिए, सर मैडम आपके हाथ में, आपके पर्स में मोबाइल है या जेब में वॉलेट है, सिक्के हैं, या फिर चाबियों का गुच्छा है, तो आप उसको निकाल के एक साइड पे रखें। दोबारा से बोलता हूं, जेब में मोबाइल है, चाबियों का गुच्छा है, वॉलेट है, वॉलेट बोले तो पर्स जिसको बोल देते हैं हम लोग, छोटा पर्स जो अक्सर पुरुष जो है वो अपनी पतलून में रखते हैं, तो वो निकाल के प्लीज साइड पे रखिए। ठीक है, अगर महिला है तो आप महिला से रिक्वेस्ट कर दीजिए कि अगर बहुत मोटी पायल पहनी हुई, बहुत मोटी वाली पायल पहनी हुई है, तो आप उनको बोल दीजिए, आप मैम 5 मिनट के लिए उतार दीजिए जो पायल है आप। अगर बिल्कुल पतली सी बारीक सी आजकल जैसे लड़कियां पहनती हैं, अगर वो पहनी हुई है फिर कोई दिक्कत, फिर उससे कोई दिक्कत।
अगर बहुत मोटी पाइल पहनी हुई है, कई कई जगह पे होता है ये रिचुअल होता है, बहुत मोटी पाइल पहन के रखते हैं, तो वो पायल नहीं चलेगी। बाकी कोई दिक्कत। कई लोग बोलते हैं सर गले में जो मंगल सूत्र डाला हुआ है या गले के अंदर अगर चेन डाला हुआ है, तो उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा कितने ग्राम का होगा? 20 ग्राम का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। 30 ग्राम का होगा, तो बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत वाली बात, तो उसको रिमूव करने की जरूरत है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए सर। चौथा पॉइंट लिखिए सर, चौथा पॉइंट लिखिए। जैसे ही आपका कस्टमर आपके मतलब बॉडी स्कैनर पे खड़ा होता है, आप उनको बोलिए कि ये चारों टर्मिनल आपके पैर से कवर हों। ये जो चारों टर्मिनल है ना, ये वाला जो टर्मिनल है, ये कवर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही वो किरणें निकले जो उनके शरीर में प्रवेश करें और शरीर का डाटा लाके आपको। ठीक है, तो ये चारों टर्मिनल कवर कर। ये तो नया वाला है, छोटा वाला है। जो पुराना वाला है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती थी, अब तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चारों टर्मिनल कवर करवा। देखो छोटे और बड़े में काफी अंतर, छोटे बड़े में नहीं, पुराने और नए में काफी अंतर। ये देखो इतना अंतर है, इतनी हाइट का। तो इसीलिए हम लोग जब बॉडी स्कैनिंग करते थे, तो हम लोग उनको बोला करते थे कि ये पूरा पैर से पूरा कवर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जैसे ही आपका कस्टमर बॉडी स्कैनर के ऊपर खड़ा होता है, आप उनको बोलिए सर नीचे नहीं देखना है, सामने देखिए, सीधा देखिए। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी एक बचपन से यही है। जैसे ही हम लोग वजन करने के लिए जाते हैं ना सर, हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले नीचे देखते हैं, मेरा वजन कितना है ना। तो उनको बोलना है सर आप जो है वो नीचे मत देखिए, मैं आपको पूरा का पूरा डाटा दे दूं। आप उनको बोलिए नीचे मत देखिए, सामने देखिए, सीधा देखिए, सामने देखिए, सीधा देखिए। ठीक है, नीचे मत देखिए। उसका अंतर क्या होगा, क्या होता है जब कोई भी इंसान नीचे की तरफ देख के खड़ा होता है या सामने की तरफ देख के खड़ा होता है, दोनों के बॉडी स्कैनिंग में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए कि पिछली बार वो नीचे देख के खड़े हुए, इस बार सामने देख के खड़े हुए, तो चेंज आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आप एक क्या है कि एक हैबिट बना लीजिए ये बोलने की कि आप नीचे मत देखिए, आप सीधा देखिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप एक ही तरीके से सभी का बॉडी स्कैनिंग करेंगे। 5 चीजें हो गई सर। छठा लिखिए, हम लोग कभी भी बच्चों का बॉडी स्कैनिंग नहीं करें। बच्चे कौन से? 13-14 साल से छोटे बच्चों का बॉडी स्कैनिंग नहीं करें। इनफैक्ट कंपनी तो बोलती है 18 साल से नीचे बॉडी स्कैनिंग मत करो, लेकिन फिर भी हम लोग 13-14 से नीचे बॉडी स्कैनिंग नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास बॉडी स्कैनिंग करने के बाद हमारे पास उनको देने के लिए कौन सा प्रोडक्ट, अगर हम लोग बॉडी स्कैनिंग कर भी लेते तो हमारे पास देने के लिए बच्चों को कौन सा प्रोडक्ट है? ना हम लोग मान लीजिए ओवरवेट है, ना हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज एसेंडेक्स दे सकते हैं। मान लीजिए बहुत कमजोर है, दुबला पतला बच्चा है, ना हम लोग उसको न्यूट्रीचार्ज गेनर दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें 18 साल के बाद देनी होती हैं। ना हम लोग उसको न्यूट्रीचार्ज बायोइज दे सकते हैं, ना ही हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज डीजल। तो कौन सा प्रोडक्ट देंगे बॉडी स्कैनिंग करें? तो इसीलिए हम लोग छोटे बच्चों का जो है बॉडी स्कैनिंग नहीं करें। हाँ, कई बच्चे होते हैं वो थोड़े शरारती होते हैं, राइट? तो वो क्या करेंगे, मेरा भी करो जी, मेरा भी करो। कभी मम्मी को बोलेगा, कभी पापा को बोलेगा, कभी दादा को बोलेगा, अंकल को बोले मेरा भी करो। हाँ, तो इसके अंदर एक ऑप्शन है, बच्चों का हम लोग वेट कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं, तो वो कर दीजिए, उनकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उनके लिए तो हाँ बिल्कुल, बच्चों के लिए तो हमारे पास वही 3 ही प्रोडक्ट है, मैक्सिमम 3 ही प्रोडक्ट दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज किड्स दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट दे सकते हैं और न्यूट्रीचार्ज व्यू दे सकते हैं। इसके अलावा तो हम लोग कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों का बॉडी स्कैनिंग नहीं कर। 7वां पॉइंट लिखिए सर, सातवां प्रिकॉशन, हम लोग गर्भवती महिलाओं का भी बॉडी स्कैनिंग नहीं करें। गर्भवती महिलाओं का बॉडी स्कैनिंग नहीं करें। अगेन फिर रीजन वही है कि गर्भवती महिला को हम लोग कोई और प्रोडक्ट तो दे ही नहीं सकते। ना हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर दे सकते हैं, ना न्यूट्रीचार्ज एसिडेक्स दे सकते हैं, ना न्यूट्रीचार्ज बायोइज दे सकते हैं, है ना, ना न्यूट्रीचार्ज बीजे दे सकते हैं। तो फिर बॉडी स्कैनिंग करने का फायदा क्या? और वैसे भी वो ओवरवेट आने वाली, क्योंकि गर्भ में बच्चा पल रहा है, बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए फ्लूइड होता है पेट के अंदर, वो है। तो फिर बॉडी स्कैनिंग कर लेंगे तो देंगे क्या प्रोडक्ट, क्या रेकमेंड करेंगे? प्रोडक्ट तो उनको गर्भवती महिलाओं को केवल 4 ही रेकमेंड कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज अगर बच्चा कमजोर है, मतलब उसका बच्चे का वजन अच्छी तरह से नहीं बढ़ रहा है, राइट,
तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट दे सकते हैं, या फिर मैक्सिमम हम लोग साथ में न्यूट्रीचार्ज व्यू ऐड कर सकते हैं। यही 4 प्रोडक्ट दे सकते हैं, इसके अलावा तो 5वां प्रोडक्ट ही नहीं दे सकते। तो फिर उनका बॉडी स्कैनिंग करने का फायदा ही क्या था? बल्कि उनको आप स्पेशल ट्रीट करो, उनको बोलिए मैडम आप गर्भावस्था में है, तो हम लोग गर्भवती महिलाओं का या प्रेग्नेंट लेडीज का बॉडी स्कैनिंग नहीं करते हैं, ये हमारे को निर्देश है। तो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हमारे पास एक अलग से पैकेज, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हमारे पास एक अलग अलग से पैकेज होता है। तो हम लोग वही पैकेज जो है बिना बॉडी स्कैनिंग के आपको रेकमेंड, उससे क्या होगा, एक तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है, और दूसरी चीज है आपको उनका बॉडी स्कैनिंग भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बहाना भी नहीं है आपके पास, ठीक है। आठवां और अंतिम जो है वो है वो है जब आप बातचीत कर रहे हैं आपने बॉडी स्कैनिंग नहीं स्टार्ट नहीं किया है, तो आप बातचीत कर रहे हैं, तो आप अपने कस्टमर से एक बार बात कर कि सर आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है? बोलेंगे जी, कोई बोल सकते नहीं हुई, कोई बोले जी मेरा गाल ब्लैडर रिमूव किया हुआ है, महिलाएं बोलेंगी जी गर्भाशय रिमूव किया हुआ है, या कोई और कोई सर्जरी बोलेगा जी मेरी किडनी में स्टोन था, ये था, वो था। पूछ लीजिए कोई हार्ट की सर्जरी भी हुई तो नहीं हुई है कोई? तो बोलेंगे हार्ट में नॉर्मली लोग मेन जो तीन सर्जरीज आजकल मेरे को याद आ गया, वो कई बार वो बोलते हैं ना, जैसे मैं बोल रहा था कि हाँ आजकल 3 सर्जरीज मेन चलती हैं, तो 3 ही सर्जरी का फैशन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जी आजकल सूट का फैशन है, तो बोले जी 3 ही सर्जरी का फैशन है हार्ट का। एक तो होती है स्टंट डालना, जिसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। एक होते हैं जिसको बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी का, ठीक है। और लास्ट वाली जो होती है वो होता है पेस मेकर डालना, ठीक है। ये मेन 3 सर्जरीज चलती हैं आजकल हार्ट की। तो इसमें किसका हम लोगों को बॉडी स्कैनिंग नहीं करना है? जिनको पेस मेकर डाला हो, उनका हम लोग बॉडी स्कैनिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन बताता हूं आपको। क्योंकि जो पेस मेकर होता है, जो पेस मेकर बेसिकली क्या होता है, ये एक छोटा सा, इतना सा टाइनी सा, छोटा सा बिल्कुल एक जो मशीन होता है जो हार्ट के अंदर फिट किया जाता है, और उन लोगों के फिट किया जाता है जिन लोगों के दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल नहीं, मतलब कई बार धड़कते धड़कते वो हार्ट बीट मिस हो जाती, तो उन लोगों को जो है वो वाला जो पुर्जा है ना, पेस मेकर, वो डाला जाता है हार्ट के अंदर। तो वो जो चलता है वो भी बैटरी से चलता है। उसकी जो बैटरी होती है उसकी लाइफ तकरीबन 10 साल होती है। तो 10 साल के बाद हार्ट का दोबारा ऑपरेशन होता है, वो निकाला जाता है, दोबारा से उसकी बैटरी चेंज की जाती है, ठीक है। तो आप मतलब जो है वो हम लोग उनका बॉडी स्कैनिंग नहीं करेंगे। इनका 8वें नंबर पर क्या बोला हमने? जिन लोगों को पेस मेकर डाला, जिनका हार्ट का पेस मेकर का सर्जरी हो रखा है, उनको हम लोग बॉडी स्कैनिंग नहीं करते, ठीक है। ओके, तो ये 8 चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग तैयार है बॉडी स्कैनिंग करने। अब हम लोग मशीन को हाथ लगाएंगे, उससे पहले मशीन को हाथ नहीं। अब देखो, अब हमने क्या किया, एक तरीके से हमने अपने कस्टमर की आधी काउंसलिंग कर, है ना। उससे क्या होगा कि आपके कस्टमर को ये विश्वास बैठेगा कि ये जो सामने मेरे सामने ये इंसान जो बैठा हुआ है, इसको काम करना आता है। अगर आप सबसे पहले बॉडी स्कैनिंग पकड़ के उसको बोलोगे जी आपकी हाइट कितनी है, उसने बोल दिया जी मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच, अब ले लो भाई। कभी आप बॉडी स्कैनर को देखोगे, कभी उसके मुंह की तरफ देखोगे, 5 फुट 11 इंच को पहले कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना सेंटीमीटर्स में, तभी तो मशीन के अंदर फीड कर पाओगे। तो वहां पर जो है वो थोड़ी सी स्थिति जो है वो अजीब सी हो जाती है। तो अजीब सी स्थिति में नहीं फंसना है। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, शायद आपने मेरे मुंह से कई बार ये सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप पहली बार जब अपने कस्टमर के घर पे जाते हो, आपने वहां पर किस तरीके से व्यवहार किया है, किस तरीके से आपने वहां पर काम किया है, वो सारी जिंदगी याद रहेगा। और उसी इंप्रेशन को लेके वो इंसान ये डिसाइड करेगा कि वो जिंदगी भर आपके साथ एसोसिएट होएगा, जिंदगी भर आपका कस्टमर रहेगा या नहीं, ठीक है। चलिए,
बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक लड़का है जो हमारा कस्टमर है, हमारे पास एक लड़का है जिसकी हाइट है 5 फुट 7 इंच, 170.18 मतलब 170 सेंटीमीटर, और एज जो है उसकी, एज कितनी लगाए, लगा लेते हैं 21 साल लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 21 साल का लड़का, 21 साल का लड़का जिसकी हाइट 170 से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मोबाइल से वैसे ज्वाइन कर रखा हुआ है, मोबाइल से मैंने ज्वाइन कर रखा हुआ, तो हम लोग उसके जरिए जो है वो थोड़ा कर, राइट। मैं खड़ा होके आपके साथ जो है पहले मैं मोबाइल से ज्वाइन कर लेता हूँ। एक बार जब आपको बॉडी स्कैनिंग करना आ गया ना सर, सबसे पहले बॉडी स्कैनिंग जो है ना वो अपने घर वालों से स्टार्ट कीजिए, है ना, क्योंकि घर वाले जो है ना वो जल्दी मानते नहीं। तो मैं ये देखिए, तो ये अपना जो है ये बॉडी स्कैनर है दोस्त, कुछ उल्टा है, ठीक है। तो ये अपना बॉडी स्कैनर है दोस्तों, ठीक है। तो ये बॉडी स्कैनर जो है इसमें ये 4 टर्मिनल्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 टर्मिनल्स हैं। ये जो है ये इसका डिस्प्ले यूनिट है, जहां पर आप जो आप फीड करेंगे वो भी यहाँ पर नंबर्स में दिखाई देगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी यहाँ पर नंबर्स में दिखाई देगा। और ये जो 4 है ये स्विचेस है दोस्तों, इसको कंट्रोल करने। अब सही है। तो ये जो 4 है, ये 4 स्विचेस हैं इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये जो मशीन है दोस्तों, हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये देखो सर, यहाँ पर गेस्ट लिखा, ये देखो यहाँ पर गेस्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग गेस्ट से स्टार्ट, लोग यहाँ से स्टार्ट, ये स्टार्ट हुआ तो ये आ गया 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से, ये जो तीर का निशान ऊपर की तरफ है, इससे ये देखिए ये बढ़ता है, ये देखिए, इसको मैं लगातार दबा के रखूंगा तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो तीर का निशान नीचे की तरफ है उससे कम हो, तो ये कम, तो 170 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों, इसको हम लोग करेंगे सेट, ये हो गया सेट, ठीक है। सेट का मतलब होता है वो जो 170 का जो आंकड़ा था जो हमारे कस्टमर का था, उसको हमने फीड कर दिया मशीन के, ठीक है। तो ये है 30, ये क्या आ गई एज, 30 साल की उम्र, ठीक है। तो ये 30 साल की उम्र है, ठीक है। तो हमारे जो कस्टमर है लड़का, वो कितने साल का है? वो 21 साल का। तो हम लोग कम करेंगे कहाँ से? ये जो तीर का निशान नीचे की तरफ है वहां से, ये देखिए, मैं इसको लगातार दबा रहा हूँ तो ये देखिए ये आ गया 21, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? सेट, क्योंकि फीड करना है ना, तो क्या करेंगे? सेट। जैसे मैंने सेट किया तो यहाँ पर आपको लड़का और एक लड़की, ये दोनों का आइकन दिखाई दे रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों का आइकन दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं ऊपर का निशान, ये तीर का निशान ऊपर की तरफ दबाता हूँ, लड़की जो है वो हाईलाइट हो जाती है, लड़की चमकने लगती है, ठीक है। या ये बोल दीजिए लड़की नाचने लगती है। अगर मैं दोबारा से ऊपर वाला निशान दबाता हूँ, अब लड़का नाचने लगता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो लड़का है, तो जैसे लड़का नाचने लगा तो हम लोग उसको क्या कर देंगे? सेट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 4 चीजें दिखाई देगी। सबसे पहले 0.0 किलोग्राम, दूसरा लड़का, तीसरा गेस्ट और चौथा वेट। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको नीचे रखेंगे जमीन के ऊपर और अपने कस्टमर को बोलेंगे इसके ऊपर खड़े हो जाए। तो हमारा कस्टमर जो है वो खड़ा हो जाएगा। मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाऊं, तो अब ये मशीन जो है वो प्रोसेस कर, ये देखिए, तो 17.5 केजी जो है वो वेट आ गया, BMI 6.1 आ गया। कई साथी बोलते हैं सर मेरे को इतनी तेजी से लिखना मुश्किल है, तो क्या करना है? इसको दबा दीजिए तो ये रुक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा 17.5 केजी पे। अब जैसे जैसे आप इसको दबाते जाओगे ये आगे बढ़ता है। ये देखो, फैट आ गया, वाटर आ गया, मसल्स आ गया, बोन आ गया, विसरल फैट आ गया, DMR आ गया, मेटाबॉलिक एज आ गया, SMR आ गया, ठीक है।
तो इस तरह से ये दोबारा वेट, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों हमारा। बंद करना है वैसे तो मशीन जो है ये देखिए अभी ऑटोमेटिकली ही ये स्विच ऑफ हो जाएगा, या इसका एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अंदर अंदर आपको जल्दी जल्दी से लिखना है, नहीं तो क्या होगा ये मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अभी ये बंद हो जाएगा, ठीक है, ये स्विच ऑफ होगा ना सर, इसका एक ऑटोमेटिक टाइम। अब मान लीजिए कोई बच्चा है वो आपको बार बार तंग कर रहा है कि मेरा भी करो अंकल, मेरा भी करो मम्मा, मेरा भी करवाओ, तो ये जो वेट वाला है ना, ये जो नीचे है, यहां से आप इसको चालू कर दीजिए, तो ये 0.0 के है। अब क्या करेगा, ये केवल वजन करेगा, अब ये बॉडी स्कैनिंग नहीं करेगा, ये केवल वजन करेगा, राइट, ये केवल वजन करेगा, तो 9 किलो वजन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये जो अपना बॉडी स्कैनर है उसके जरिए बॉडी स्कैनिंग कर सकते हैं। अब हमारा आता है नया वाला बॉडी स्कैनर जो अभी आपके पास अवेलेबल होगा और जो अभी आपको मिलेगा, ठीक है। इसको ऐसे कर नहीं, चलो इसी तरह से रखते हैं। तो ये हमारा बॉडी स्कैनर है। अगेन ये इसके 4 टर्मिनल है, ये इसके 4 टर्मिनल है, ये इसका डिस्प्ले है जहां पर आपको दिखेगा, और यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर आपको ये 3 स्विचेस दिखाई दे, ये 3 स्विचेस आपको, ठीक। तो इस मशीन को ऑन कैसे करना है, इस मशीन को ऑन करना है यहाँ से, ये ऑन ऑफ वाला स्विच होता है ना, इसको यहाँ से ऑन करें, ऑन किया, यहाँ पर क्या आ गया 0.0 kg, तो मैंने एक बार दबाया तो 0.0 kg आ गया, दूसरी बार दबाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा गेस्ट, अगर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ऊपर गेस्ट। अब मैं तीसरी बार दबाऊंगा, तो मैंने टोटल 3 बार दबाया, ठीक है। पहली बार दबाया तो मशीन ऑन हुआ, दूसरी बार दबाया तो गेस्ट आ गया, और तीसरी बार दबाया तो 30 साल की एज आ गई। अब मेरा कस्टमर जो है 21 साल का, तो ये जो तीर का निशान नीचे की तरफ है, मैं इसको अगर दबाऊंगा तो ये 21 पे पहुंचेगा, ये देखिए, ठीक है, तो ये 21 पे पहुंचेगा, ये आ। अब मैं इसको क्या करूंगा, सेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया 160 सेंटीमीटर हाइट, अब अपना कस्टमर है 170 सेंटीमीटर का, तो हम लोग इसको बढ़ाएंगे, ये देखो हम लोग इसको क्या है, हम लोग इसको बढ़ाएंगे, तो ये 170 सेंटीमीटर पे पहुंच, ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे, सेट। अगेन यहाँ पर ये देखिए एक लड़का एक लड़की, तो ऊपर वाला दबाएंगे तो लड़की नाचेगी, लड़की डांस करेगी, दोबारा से ऊपर वाला दबाएंगे तो लड़का नाचेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं लड़के को सिलेक्ट करके सेट करूंगा, यहाँ पर बहुत तेजी से चेंजेस आएंगे सर, आप देख, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी से बोलूंगा, आप चेक करें। मैंने जैसे इसको सेट किया, लड़का 21 साल का, 170 सेंटीमीटर हाइट, 0.0, अब बॉडी स्कैनिंग कर सकते हैं। अब हम लोग जो है वो बॉडी स्कैनिंग कर सकते हैं। अब अपने कस्टमर को बोलिए, अपना बॉडी स्कैनर को नीचे रखिए, कस्टमर को बोलिए कि आप जो है वो खड़े हो जाइए मशीन के ऊपर, और मशीन जो है वो आपको रिजल्ट देगी। अब कितना रिजल्ट देगी, चलो अब वो देख लेते हैं। तो अब आप जल्दी से अपना पेन निकालिए, पेंसिल निकालिए, हम लोग जल्दी से नोट कर देंगे। सबसे पहले चीज जो आपको मिलेगी यहाँ से, वो मिलेगी आपको वजन, ठीक है। तो वजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वजन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस अपने को करना भी नहीं, क्योंकि कल भी यही बात हुई थी। कल मेरे पास एक साथी आए थे, वो खुद स्पोर्ट्स के अंदर है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी नई चीजों के प्रति शायद कई बार जानकारी नहीं। तो मैंने उनको यही बोला, मैं बोला सर अब तो WHO ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए। अब मान लीजिए कोई बंदा ओवरवेट है, हाँ, अगर वो मोटा है और ओवरवेट है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन अगर वो बंदा जो है वो दुबला पतला है, सॉरी वो बॉडी बिल्डर है और ओवरवेट है, फिर हम लोग उसको थोड़ी बोल सकते हैं कि ये बीमार है। तो वो तो उसने मसल्स बिल्ड की हुई है, वो मसल्स बिल्ड करने के कारण ओवरवेट है, राइट। तो वेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, शुरू में आपको बताया, 2 चीजों के ऊपर फोकस करवाइए अपने कस्टमर का, एक बॉडी फैट परसेंटेज और एक SM, ठीक है।
तो वेट जो है ये कितना होना चाहिए आप नोट कर लीजिए। वेट वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा आग्रह करेंगे तो हाइट जितनी भी सेंटीमीटर में हाइट बनती है उनकी -100। जैसे वो लड़का है जिसको हमने बॉडी स्कैनिंग का में हमारा जो है ग्राहक था, तो 170 सेंटीमीटर है ना, तो 170 -100 70 किलो, 70 किलो में प्लस माइनस 2 केजी 3 केजी, तो 67 केजी 67 किलो से लेके 73 किलो के बीच कुछ भी वजन हो सकता है। अगेन फिर वही बात है कि अगर वो मस्कुलर है, अगर वो बॉडी बिल्डिंग करता है या शरीर में मांसपेशियां मजबूत, तो फिर वजन मायने नहीं रखता। नेक्स्ट बीएमआई। अगेन बीएमआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बीएमआई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस अपने को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बीएमआई भी वजन और हाइट का अनुपात होता है। इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट एंड वेट, है ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जो है फोकस नहीं करना। ठीक है। तीसरा है दोस्तों, वो है बॉडी फैट परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो बॉडी फैट परसेंटेज है ना दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो है एक रीडिंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। कितना होना चाहिए बॉडी फैट परसेंटेज? देखिए, बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो पुरुषों के लिए 20% या उससे कम होना चाहिए, महिलाओं के लिए 25% या उससे कम। पुरुषों के लिए 20% या उससे कम, महिलाओं के लिए 25% या उससे कम। अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे? अगर ज्यादा है तो हम लोग उनको PVMFO ब्रेकफास्ट दें। PVMFO ब्रेकफास्ट दें। PVMFO ब्रेकफास्ट क्या होता है? नोट कर लीजिए। पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट। न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाक्ट। ठीक है जी। तो जब भी मैं PVMFO ब्रेकफास्ट बोलूं तो आप PVMFO ब्रेकफास्ट का मतलब समझ लीजिए। ठीक है सर। तो अगर किसी भी पुरुष का या महिला का बॉडी फैट परसेंटेज 20 या 25% से ज्यादा है रिस्पेक्टिवली, तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट देंगे प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगर उनका बॉडी फैट परसेंटेज इससे भी ज्यादा है, 30% से भी ज्यादा, तो क्या देंगे? 30% से भी ज्यादा है तो क्या देंगे? तो न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस रात का खाना छुड़वा देना है। रात का खाना उनको बोलिए कि छोड़ दीजिए, उसकी जगह पे न्यूट्रीचार्ज S&S, न्यूट्रीचार्ज S&S। ठीक है जी, न्यूट्रीचार्ज S। पानी नेक्स्ट आता है सर। पानी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी रेफरल रीडिंग जो है इसका 55% है इस मशीन के हिसाब से। 55% या उससे ज्यादा पानी जो है हमारी बॉडी में होना है। नेक्स्ट आता है मसल मास इन किलोग्राम। इसका कोई रेफरल रीडिंग इसलिए नहीं है क्योंकि जितना इंसान का जो है वो हाइट कम होगा, उसका वजन कम होगा, तो मसल मास भी कम होगा। जितना ज्यादा वो बढ़ता जाएगा तो उसका मसल मास भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग मसल मास की जगह पे एक मसल परसेंटेज आता है वो लेते हैं, वो लास्ट में है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बोन मास। हड्डी का वजन कितना होना चाहिए? तो हड्डी का वजन 3 किलो या 3 किलो से ऊपर। इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट दे सकते हैं प्लस न्यूट्रीचार्ज बायो। साथ में दूध और दूध से बनी हुई चीजें जैसे दूध है, दही है, छाछ है, कच्चा पनीर है, उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रीचार्ज PV। नेक्स्ट लिखिए सर, विसरल फैट।
विसरल फैट। विसरल फैट क्या होता है सर? विसरल फैट दरअसल वो वाला फैट होता है जो हमारे शरीर में आंतरिक अंगों के आसपास एकत्रित होता है। जैसे हार्ट के आसपास इकट्ठा हो गया। देखो, दो तरह का फैट होता है। एक होता है जो हमारे पेट और पीठ पे, कूल्हे पे, है ना, बम्प पे जो है एकत्रित होता है। और दूसरा फैट होता है जो हमारे शरीर के अंदर वाले भागों में, जैसे हार्ट है, किडनीज है, लीवर है, पेंक्रियास है, हमारी आंतें हैं, उनके आसपास जाके इकट्ठा होना चाहिए। तो वो जो फैट होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है। डेंजरस तो दोनों ही है खैर, लेकिन विसरल फैट बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल जो हमारे अंग होते हैं उनको काम करने में बाधा कर। ठीक है, तो कितना होना चाहिए सर? इसका रेफरल रीडिंग है 3 पॉइंट या इससे कम। 3 पॉइंट या इससे कम। तो क्या दिया जा सकता है सर? न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायो। अगर 3 पॉइंट से ज्यादा है तो हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट या न्यूट्रीचार्ज बायो दे सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और देखने लायक है, क्या आपका जो कस्टमर है उसका टोटल बॉडी फैट कितना, जो हमने शुरू में देखा था, अगर उनका 30 से ज्यादा है तो फिर आप उनको न्यूट्रीचार्ज एस&एफ-बी ऐड करेंगे। ठीक है, न्यूट्रीचार्ज एस&एफ-बी ऐड करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों बीएमआर। बीएमआर का मतलब होता है बॉडी मेटाबॉलिक रेट। ये दरअसल ये एक नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 1500 से 1800 किलो कैलोरीज, पुरुषों के लिए 1700 से 2000 किलो कैलोरीज। ये दरअसल एक रीडिंग है। इसका मतलब है बीएमआर का, या फिर इसको बेसल मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, या इसको रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपका कस्टमर रेस्ट पे होता है, वो काम नहीं कर रहा हो, बिल्कुल रेस्ट कर रहा होता है, क्या उस टाइम पर आपका शरीर कितनी ऊर्जा जो है वो व्यय कर रहा है, खर्चा कर रहा है, कितनी ऊर्जा जला रहा है इवन एट रेस्ट। कई लोग बोलते हैं सर उस टाइम तो शरीर में काय की ऊर्जा। अरे भाई, अरे तेरी किडनीज चल रही है, तेरा हार्ट चल रहा है, तेरी सांसें चल रही हैं, तेरा लीवर काम कर रहा है, तेरा दिमाग काम कर रहा है, तेरी आंखें काम कर रही हैं, तू नहीं काम कर रहा, तेरा शरीर का अंदर का हिस्सा तो काम कर रहा है ना, तो उसके लिए ऊर्जा तो चल रही होगी ना अंदर। जैसे मान लीजिए, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, है ना, अब गाड़ी स्टार्ट रखी हुई है लेकिन गाड़ी को दौड़ा नहीं रहे हैं। गाड़ी चल नहीं रही है केवल, लेकिन जब तक खड़ी हुई गाड़ी भी अब जो है वो उसका इंजन चल रहा है तो खर्चा तो होगा ना तेल का। राइट, तो पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए सर? 1500 किलो कैलोरी से 1800 किलो कैलोरी, और महिला पुरुषों के लिए 1700 से 2000 के लिए 1500 से 1800, पुरुषों के लिए 1700 से 2000 किलो। कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए? अच्छा, ये जितना जितनी ऊपर हो उतना अच्छा है। अगर कम हो तो फिर दिक्कत वाली, ये भी अगर कम हो तो फिर दिक्कत वाली। ठीक है, ये दो ही चीजें हैं, अगर कम हो तो फिर दिक्कत वाली। कौन सी? एक तो बीएमआर और एक बोन मास। तो अगर इससे कम है तो इसका मतलब बॉडी कमजोर, वीक है। तो हम लोग कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं? न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ फॉर ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस न्यूट्रीचार्ज गेन। न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ फॉर ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज प्लस न्यूट्रीचार्ज गेन। ये तीन चीजें एक हमेशा ध्यान रखना है, न्यूट्रीचार्ज गेनर देना है। जब भी न्यूट्रीचार्ज गेनर आपको दे, आपको उनका बॉडी फैट परसेंटेज चेक करना है। 25 से ज्यादा तो नहीं है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला। अगर 25 से ज्यादा है तो फिर हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर नहीं। अगर किसी का बीएमआर ज्यादा है तो बहुत अच्छा है। बीएमआर ज्यादा किसका होगा? बीएमआर किसका? बीएमआर ज्यादा सिर्फ उन लोगों का होगा, लोगों का ज्यादा होगा जो लोग खिलाड़ी हैं, जो लोग बहुत
बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या जो लोग मोटे, या जो लोग फिट हैं, जो दुबले पतले उनका काम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज का मतलब है, मेटाबॉलिक एज का मतलब है आपके शरीर के अंगों की उम्र कितनी है। हाँ, अंगों की उम्र का मतलब होता है कि अंग जो है वो आपके सही तरीके से काम कर रहे हैं आपकी उम्र के हिसाब से, है ना। मतलब ये ना हो कि आप 35 के हो और अंग काम कर रहे हो 45 साल से। साउंड ब्रेक हो रहा है, अभी सही हो रहा है साउंड, अभी तो सही होगा मेरे हिसाब से, अभी तो सही होना चाहिए मेरे को लगता है। तब सही है, ओके ठीक है। अच्छा, हो सकता है फिर आपने सुना ना हो, अगर जो पहले मैंने बताया बीएमआर या रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म अगर ज्यादा है तो ज्यादा किनका होगा, खिलाड़ियों का ज्यादा होगा, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उनका ज्यादा होगा, या जो लोग मोटे लोग हैं उनका ज्यादा होगा बीएमआर, ठीक है। और अगर कम होगा तो दुबले पतले कमजोर, इसका मतलब यह है कि बॉडी वीक है। अब आते हैं मेटाबॉलिक एज के ऊपर। मेटाबॉलिक एज कितना होना चाहिए? मेटाबॉलिक एज जो है वो आपकी उम्र के बराबर या उम्र से कम होना चाहिए। मान लीजिए आप 35 साल के हैं तो आपका जो मेटाबॉलिक एज है वो 35 साल से कम होना चाहिए, या 35 साल का होना चाहिए। वो 32 का हो सकता है, 31 का हो सकता है, 30 का हो सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है? महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण। प्रोडक्ट्स कौन से दिए जा सकते हैं? हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ को ब्रेकफास्ट दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज बायो, न्यूट्रीचार्ज बायो एज मेटाबॉलिक एज को, या जो हमारे बॉडी स्कैनिंग में आता है, राइट, कौन सी आती है, कौन सी वाली एज आती है बॉडी स्कैनर के, कौन सी वाली आती है? अरे कोई मैसेज भेजो। बॉडी स्कैनिंग करते हो ना, बॉडी स्कैनिंग के अंदर कौन सी एज आती है? अभी तो बताया था। मेरी आवाज आ रही है क्या किसी को? ओके, आवाज आ रही है ना? ओके, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एज जो है ये हमारी फिजिकल एज के या तो बराबर होनी चाहिए या कम। अगर मेटाबॉलिक एज ज्यादा आ रही तो वो किनकी आएगी? मोटे लोगों की आएगी मेटाबॉलिक एज ज्यादा, जिनका फैट ज्यादा है, बॉडी में बॉडी फैट ज्यादा है, तो आप साथ में उनको अगर जरूरत है तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ भी दे सकते हैं, अगर 25% से ज्यादा और 30% से ज्यादा है। तो आज का लास्ट जो रहेगा वो रहेगा एसएमआर। एसएमआर का मतलब होता है मसल परसेंटेज, मसल परसेंटेज। तो मसल परसेंटेज का मतलब होता है हमारे शरीर में कितने परसेंट मांसपेशियां, एक हमने पढ़ा था मसल मास, कितने किलोग्राम मसल मास, ठीक है, कितने परसेंट मसल मास, ठीक है। तो कितना होना चाहिए परसेंटेज? फीमेल में 36% या ज्यादा, पुरुषों में 45% या ज्यादा। अगर कोई पुरुष या महिला 50 साल से ऊपर का है तो महिलाओं में 32% भी चलेगा, पुरुषों में 40% भी चलेगा। तो अगर कोई दुबला पतला कमजोर है और उनका मसल परसेंटेज कम है तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ को ब्रेकफास्ट दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज बायोएज दे सकते हैं, और न्यूट्रीचार्ज गेनर दे सकते हैं। अगेन फिर वही है, अगर उनका बॉडी फैट 25% से कम है तो, अगर 25% से ज्यादा है फिर नहीं देना, फिर नहीं देना। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों, राइट। अब आपके साथ एक और चीज डिस्कस करनी है, उसके बाद फिर हम लोग जो है 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं आशा करता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है, जो हम बात कर रहे थे, ये देखिए,